हाय। देखें, पाकिस्तानियों को ये चाहिए था, ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ठीक है, ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। एक क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल। अबे साले, चाइना अब इंडिया को लाना चाह रहा है आरआईसी में, तो ये दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ आरआईसी इज। इसलिए चाइना और रशिया बहुत कीन है कि इंडिया वापस आए और इसको एक्टिवेट किया जाए। जो रशिया है वो चाहता है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच जो है एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म ऐसा बन जाए। जाके देखें मिलिट्री पावर की रैंकिंग, तो वो यूएस, रशिया, चाइना, फिर इंडिया है। तो टॉप 4 में यूएस प्लस आरआईसी है व्हेन इट कम्स टू पावर, एंड टॉप 4 इकोनॉमी में विद पीपीपी इज अगेन यूएस प्लस आरआईसी। तो लॉजिकली इट्स लाइक सेइंग कि सेमीफाइनल में आरआईसी और यूएस आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम चाइना की बात करते हैं तो भारत और चाइना की बात, जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व है। तो इन सब के बीच में क्या ये जो ट्रायोके है वो बन पाएगा? तो क्या उससे कुछ बईद है कि ये जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली है, इसमें भारत का हाथ हो? क्या बात कर रहे हैं? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। रशिया के लिए अब सिर्फ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन में चाइना डोमिनेट कर रहा है, सो इट वांट्स टू हैव अ ट्राइलैटरल, ताकि चाइना को वो बैलेंस कर सके विद इंडिया। कह रहे हैं दुनिया में अपोजिशन कोई है नहीं, अवाम लेटी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हाथ बन के शराफिया के सामने खड़ी हैं। दुनिया के जिस मुल्क में भी हम चले जाएं, मुलाजमत कर रहे हैं आजकल शराफिया की। सो आई थिंक कि इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना, लेकिन वो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड है, नॉट जियोपॉलिटिकली। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा आरआईसी गठबंधन को लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और 3 बड़ी महाशक्ति रूस, चाइना, इंडिया एक साथ आती हैं तो अमेरिका और पाकिस्तान की घंटी बज जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि शायद अमेरिकन जो हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, सो दे आर थिंकिंग कि हमें एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना। दैट वाज प्रपोज्ड बैक इन 1990s, लेकिन फिर कुछ ना हुआ और फिर ब्रिक्स एंड एससीओ में चले गए। डू यू थिंक कि ये इंडियंस वुड लाइक दिस मैकेनिज्म टू वर्क, ताकि ग्लोबल साउथ और बाकी कुछ में चीज़ें बेहतर हों और रशिया, इंडिया, चाइना के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो, चाइना, इंडिया की नॉर्मलाइजेशन होगी? आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? लेकिन ये चीज़ इस वक्त एक्टिव है इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने एक तफसीलन इस पे शो किया था 2-3 दिन, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अगर टॉप 4 इकोनॉमीज देखते हैं, अगर आप रेगुलर अगर आप देखें तो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, इस वक्त नंबर 3 जर्मनी है, जापान अभी नंबर 4 है, बट इंडिया इस साल ओवरटेक कर लेगा इंशाल्लाह टू एंड बिकम नंबर 4। साल के आखिर में इंडिया विल बी 4.187, चाइना जापान विल बी 4.18, तो इंडिया विल बी द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, जापान विल बी 5। लेकिन ये नॉमिनल बेसिस पर है, ठीक है, अगर आप IMF का डेटा देखें। लेकिन आप अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्ट करते हैं तो फिल वक्त नंबर 1 इकोनॉमी इज चाइना, नंबर 2 इज यूएस, नंबर 3 इज इंडिया, नंबर 4 इज रशिया। नॉमिनली रशिया 11 या 12 स्पॉट पे आता है, ठीक है, क्योंकि वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन परचेजिंग पावर पे जब एडजस्ट करते हैं वो 7 ट्रिलियन हो जाता है। तो टॉप 4 आर यूएस प्लस आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, जो ब्रिक्स के भी है। और अगर आप वो जो आपने देखा होगा ना, वर्ल्ड पावर इंडेक्स जो है, ग्लोबल पावर इंडेक्स का जो है, अगर उसमें टॉप रैंकिंग अगर आप जाके देखें मिलिट्री पावर की रैंकिंग, तो वो यूएस, रशिया, चाइना, फिर इंडिया है। तो टॉप 4 में यूएस प्लस आरआईसी है व्हेन इट कम्स टू पावर, and top 4 economy में with PPP is again US plus RIC। तो logically it's like saying कि semi-final में RIC और US आ रहे हैं तो they should be able to balance the US RIC। प्रॉब्लम ये है कि US के अभी भी यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर है बनिस्बत ये 3 मुल्कों की आपस में। ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए आप,
इंडिया के लिए इट वाज अ मेजर सिक्योरिटी इशू। चाइना तो ऑपोजिट साइड था, ठीक है, इट वाज नॉट विथ इंडिया, इनफैक्ट इट वाज अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, PL-15 दे रहा था, पाकिस्तान के जेट, चाइनीज मेड जेट फाइटर्स पाकिस्तान से लड़ रहे थे, रियल टाइम इंटेलिजेंस वो पाकिस्तान को दे रहा था, नॉट टू इंडिया। रशिया वाज नोवेयर देयर। तो ये RIC वाज नॉट विथ इंडिया, मतलब वहां पे देखें तो इंडिया की मीडिया आई थिंक इज एग्जैजरेटिंग इंडिया का रिबाउंड टुवर्ड्स RIC, क्योंकि ये इंडिया ने नहीं किया, ये लैवरोव ने किया 4-5 महीने पहले। तो लैवरोव ने एक अपनी स्पीच में कहा इट इज अर्जेंट फॉर अस टू रिवाइव RIC। तो लैवरोव का प्रॉब्लम ये है कि धीरे 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 रशिया इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना। मतलब जैसा चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता है वैसे ही चाइना और रशिया का होते जा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो रशिया ने हमेशा इंडिया का इस्तेमाल किया है टू बैलेंस चाइना। तो अगर आपको याद होगा SCO में पहले इंडिया पाकिस्तान नहीं थे, इट वाज रशिया, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया इंडिया को लेकर आया और फिर चाइना ने पाकिस्तान को लेकर आ गया। बट इंडिया रशिया कॉम्बिनेशन इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन देन से चाइना पाकिस्तान इन ए वे। तो SCO में वो बैलेंस हो जा रहा था, लेकिन रशिया के लिए अब सिर्फ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन में चाइना डोमिनेट कर रहा है। सो इट वांट्स टू हैव अ ट्राइलैटरल, ताकि चाइना को वो बैलेंस कर सके विथ इंडिया, होपिंग कि इंडिया विल बी क्लोजर टू रशिया। बट इंडिया के लिए, मतलब अमेरिका को छेड़ने के लिए इट इज ए यूजफुल टूल, लेकिन इंडिया धीरे धीरे वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। देखिए आप पहले 70% दोस्तों आप लोगों ने खबर सुनी होगी, हाल ही के दिनों में RIC को लेकर के बहुत ही ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, यानी कि रूस, इंडिया, चाइना। यह गठजोड़ दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए तो खतरे की घंटी है। दोस्तों जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टैरिफ को लेकर के ट्रंप भारत के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं भारत भी ट्रंप को लगातार जवाब दे रहा है, जिसके बाद अब ट्रंप का लहजा डाउन होते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब जब खबर सुनने में आ रही है कि रूस और चीन इंडिया को मनाने में लगे हुए हैं RIC, और दोस्तों आपको बता दूं ये RIC गठबंधन पहले भी भारत, चीन, रूस के बीच रहा है, लेकिन गलवान की घटना के बाद भारत ने यह गठबंधन रद्द कर दिया था। लेकिन अब रूस, चीन फिर से भारत को मनाने में लगे हुए हैं RIC को लेकर। और दोस्तों दुनिया भी जानती है भारत जिस साइड भी होता है पावर भी उसी साइड होती है। जी हाँ दोस्तों, और RIC में भारत का आना अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खतरे की घंटी बजना है और अमेरिका इसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और पाकिस्तान भी चिंतित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और चाइना के संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर RIC बनता है तो भारत चीन के संबंध और भी अच्छे होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान का पत्ता साफ हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की भी नकेल कसी जाएगी। आप लोगों ने वीडियो देख